एफ ऑफ एक्स है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। पहले एफ ऑफ -2 हमने निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये हमें गिवन है, ओके। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। मैंने एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, -2। मुझे एफ ऑफ -2 चाहिए ना, तो मैंने पुट एक्स इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इस एक्स की जगह अगर मैं माइनस पुट करूंगी तो एफ ऑफ -2 आ जाएगा, जो कि मेरा टारगेट है, ओके। एक्स की जगह पे क्या पुट किया, -2 प्लस 4, 4 में से -2 निकाले 2, ये इसका आंसर है। अब एफ ऑफ 0 निकालना है। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स एक्स की जगह पे अगर आप 0 पुट करेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 0 पुट करते हैं एक्स की जगह 0, 0 प्लस 4, तो 4 का स्क्वायर रूट आ गया। 0 प्लस 4 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स -1, ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट, इसको 1 का नाम दे दिया। अब आपको एफ ऑफ एक्स -1 चाहिए, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, इधर से देख लें, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एक्स -1। पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 इन इक्वेशन 1। एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, एक्स -1, क्या पुट किया है, एक्स -1। तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3, ये आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 चाहिए स्टूडेंट्स। गिवन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4। तो आपको ये चाहिए, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन 1। ऐसी जगह क्या पुट किया है, स्क्वायर प्लस 4, ऐसी जगह क्या पुट किया है, स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8, ओके। डन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब टारगेट फाइंड मीन टारगेट, ये आपका सिर्फ टारगेट है आपका, ओके। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, कहते हैं इसको फाइंड करें। इसको पहले फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसको सॉल्व करना है। पहले यानी इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की इसमें वैल्यूज पुट करूँगी। ये जब फाइंड आउट हो जाएगा फिर उसको आगे सॉल्व भी करना है, सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। अब इसके वेयर इस फंक्शन हमें 4 दिए हुए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में फंक्शन 2 थे, टारगेट हमारे 4 थे, ठीक है। यहाँ पे ये टारगेट है, सिर्फ यही टारगेट है, ये टारगेट है, ये फाइंड आउट करना है और फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब इसको पार्ट 1 के लिए भी करना है, पार्ट 2 के लिए भी करना है, पार्ट 3 के लिए भी करना है, पार्ट 4 के लिए भी करना है। आपके पास फंक्शन जो है यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है। सबसे पहले मैं पार्ट फर्स्ट के लिए करती हूँ, एफ ऑफ एक्स जब किसके इक्वल हो, 6x - 9 के इक्वल हो, ठीक हो गया। आपका टारगेट स्टूडेंट्स क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, इसको 1 का नाम दे दें, ओके। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं कर रही हूँ, जो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स 6x - 9, तो एफ ऑफ एक्स लिख लें 6x - 9, ओके। तो अब अपना टारगेट देखें, आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस ए चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए। आपने एक्स की जगह पे पहले क्या पुट करना है, ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, इसमें एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेंगी तो ये टारगेट नहीं आ जाएगा। टारगेट में ये जो वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस ए, स्टूडेंट देखें ना, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये आपका टारगेट है। पहली वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो आपने क्या करना है, इस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, ए प्लस एच। तो एक्स की जगह पुट करें ए प्लस एच, 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9, 6a प्लस 6h माइनस 9, एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। अब क्या चाहिए, एफ ऑफ ए। आपने पुट इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू ए, तो पुट करें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9। तो ये देखें एफ ऑफ ए प्लस एच भी आ गया, एफ ऑफ ए भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ इस 1 में टारगेट में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है, ठीक है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए, ये दोनों वैल्यूज़ किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन नहीं कह सकते, ये एक एक्सप्रेशन है बच्चे, इक्वेशन नहीं हम कह सकते। इक्वेशन बच्चे वो होती है अगर हमारे पास जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दो एक्सप्रेशन के, ये 2x प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 3 ले लें, ये एक एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इधर मैं इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 0 लगा दूँ, ठीक है, 2x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू 0 लगा दूँ तो वो एक इक्वेशन बन जाती है, ओके।
तो यहाँ पे ये जो मांगा हुआ है, टारगेट जो मांगा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन मांगा हुआ है, इज इक्वल टू समथिंग नहीं दिया हुआ, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो मैं कहूँगी पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस एज एंड एफ ऑफ ए इन वन। ठीक है, इन वन, सिंपल इन वन कह देना है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इज इक्वल टू समथिंग नहीं है, इसलिए ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है वो एक्सप्रेशन? एफ ऑफ ए प्लस एज माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एज। ओके, तो एफ ऑफ ए प्लस एज की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है? ये आई है एफ ऑफ ए प्लस एज की 6a प्लस 6h माइनस 9। ओके, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है? 6a माइनस 9, वो पुट कर दी, डिवाइडेड बाई एज। अब ब्रैकेट खोल दें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a, बाहर माइनस है, अंदर प्लस हो जाएगा 9। ये माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस 6a कैंसिल हो जाएगा, 6h बटा h आ गया, तो h a से कैंसिल हो गया, 6 आ गया। यहाँ तक बेटा पहले मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया है, ये वैल्यूज जब मैंने पुट की फाइंड आउट कर ली है, तो नीचे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, उसने यही कहा था कि इसको फाइंड करें और फिर उसकी सिंप्लीफिकेशन करें। ये फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने कर लिया है। अब सेकंड पार्ट, जब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो? साइन एस के इक्वल हो, तब इसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका टारगेट है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। पार्ट 2 मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन ऑफ एक्स। तो मैंने किसकी मुझे चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू और एफ ऑफ ए की। इस एक्स में मैंने पहले पुट करना है ए प्लस एच भी पुट करना है और एक्स इक्वल टू ए भी पुट करना है। ठीक है, जो फंक्शन है उसको मैंने 2 का नाम दे दिया है। ओके, तो इसमें पुट करें, पहले एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच एक्स की जगह पुट करें, साइन ए प्लस एच आ जाएगा। फिर क्या पुट करना है और क्या चाहिए इसमें? एफ ऑफ ए प्लस चाहिए था और एफ ऑफ ए चाहिए था, तो एक्स इज इक्वल टू ए पुट करना है आपने इन इक्वेशन 2 में। तो पुट करें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए। अब ये और ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपने एक्सप्रेशन 1 में पुट करनी है। किसमें? एक्सप्रेशन 1 में पुट करनी है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए इन 1। करें, क्या था 1, क्या था? एफ ऑफ ए प्लस एच, ये 1 माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है? साइन ए प्लस एच। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने का और सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने का। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ है, अगर साइन एल्फा माइनस साइन बीटा हो, ठीक है, साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। आपको सम का भी बता दूं, दोनों का डिफरेंस भी बता दूं। ठीक है बेटा, अगर सम और डिफरेंस में ना, सम और डिफरेंस के फार्मूले में दोनों साइन है, तो बेटा यहाँ प्रोडक्ट में दोनों डिफरेंट होंगे, यानी 2 cos दोनों डिफरेंट होंगे। अगर पहले माइनस होगा तो पहले हमारे पास जो है ना, अगर दरमियान में माइनस का साइन है ना, तो पहले 2 cos और फिर साइन होगा। ठीक है बेटा, याद करने का तरीका बता रही हूँ। अगर साइन एल्फा माइनस साइन बीटा है तो प्रोडक्ट, यानी डिफरेंस से और सम में से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला। तो बेटा यहाँ पे जब साइन, दोनों साइन हो, तो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट। या 2 cos होगा या साइन होगा, या 2 साइन होगा और cos होगा। ठीक है, अगर दरमियान में माइनस है तो पहले cos होगा, बाद में साइन होगा, और अगर दरमियान में प्लस है तो पहले साइन होगा और फिर बाद में क्या होगा? cos होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा एल्फा प्लस बीटा बाई 2, एल्फा माइनस बीटा बाई 2, एल्फा प्लस बीटा बाई 2, एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हमारे पास था साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, दोनों साइन है और डिफरेंस में है। अगर डिफरेंस या सम में साइन का हो तो प्रोडक्ट में दोनों डिफरेंट होते हैं, या तो पहले cos आएगा या पहले साइन आएगा। अगर दरमियान में माइनस है तो पहले cos आता है, बाद में साइन आता है। तो 2 cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2, एल्फा क्या है? a प्लस एच, एल्फा हो गया, प्लस बीटा क्या है? a, एल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन एल्फा क्या है? a प्लस एच माइनस बीटा क्या है? यानी फार्मूला है बच्चे ये एल्फा प्लस बीटा बाई 2, एल्फा माइनस बीटा बाई 2। बस याद यहाँ पे ये रखना है
कि यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा है, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है a प्लस एच, और जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास a है। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास a प्लस एच है और बीटा आपके पास क्या है, a है। तो यहाँ पे 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह क्या है, a बाई 2। ठीक है, अल्फ़ा की जगह a प्लस एच और बीटा की जगह a है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 लग गया। अब इसको सम करें तो 2a प्लस एच बाई 2। ठीक है, a और माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे h बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं 2 बाई एच, अब ये जो 2 है 2a प्लस एच बाई, ये देखें अब इसको कैसे किया है, 2a प्लस एच है बाई 2 है ये वाला, तो 2a बटा 2 प्लस एच बाई 2, 2 कैंसिल क्या आ गया, a प्लस एच बाई 2। ठीक है, ये है ना स्टूडेंट्स, ये वाला बता रही हूँ, 2a प्लस एच बाई 2 है, तो 2 जो है वो 2a के भी नीचे होगा और एच के नीचे भी होगा, तो 2 से कैंसिल a प्लस एच बाई 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर ये होता ना 2 बाई 2a प्लस एच, तो फिर इसको नहीं लिख सकते 2 बाई 2a प्लस 2 बाई एच, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो, फिर वो 2 जो है ना, यानी ऊपर ज़्यादा हो तो ये जो एक है ना ये दोनों के नीचे होगा। ओके, तो ये a प्लस एच बाई 2 और ये h बाई 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब थर्ड पार्ट के लिए हम ये निकालते हैं। पहले ये देखिए, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन ये फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद ये जो नीचे वाला काम किया ये मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। ओके, अब यहाँ देखें थर्ड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 1। ठीक है, टारगेट आपका क्या है, वही ये वाला एफ ऑफ ए प्लस एज माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एज। पहले आपने एफ ऑफ ए प्लस एज निकालना है, फिर एफ ऑफ ए निकालना है, यानी एक्स को क्या पुट करना है, ए प्लस एज, और एक्स को क्या पुट करना है, ए। ठीक है, पुट आपने क्या करना है, इसको 1 का, इसको वो जो टारगेट है इसको 1 का नाम दिया है और फंक्शन को मैंने 2 का नाम दिया है। पहले आपने क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एज। ठीक है, इस इक्वेशन 2 में पुट करना है, और पुट क्या करना है फिर एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एज इन इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वल है, दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन है। ओके, अब मैंने एक्स की जगह क्या पुट किया, ए प्लस एज पुट किया, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट किया, ए प्लस एज का क्यूब, ए प्लस एज का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करें, ए प्लस एज का क्यूब, स्टूडेंट्स ये फार्मूला है आपके पास, ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब यानी फर्स्ट वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला, ये वाला लगाया मैंने फार्मूला यहाँ पे, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्या है, b की जगह क्या है, एच का क्यूब आ जाएगा। ओके, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b की जगह एच प्लस 3ab का स्क्वायर है ना, तो 3a और h का स्क्वायर प्लस 2a प्लस एच का स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1। ओके, अब ये a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4ah और माइनस 1। आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ गया, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। ना कोई कट रहा है ना कोई ऐड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, और इस फंक्शन में आपने x इक्वल टू ए पुट किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस बी एच आ गया और एफ ऑफ ए आ गया, दोनों आ गए। तो किस में पुट करना है, ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, 1 में। पुट द वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए इन इक्वेशन नहीं करना, वो आपके पास एक्सप्रेशन है इन 1। ओके, तो 1 क्या है आपके पास, क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए, ये सारी यहाँ तक जो वैल्यू है ये सारी एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है, माइनस
ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है डिवाइडेड बाय एज। अब ये बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब और माइनस ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2a² माइनस 2a² कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, ओके। बाकी सारा जो है उसमें एज कॉमन आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, एज मैंने कॉमन ले लिया तो a² 3a² + 3a एज + 2 + 4a, ठीक है, एज कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय एज है, एज से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी टर्म एज इट रखिए, ओके। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका, ठीक है, वही आपका टारगेट है। ये आपके पास 4 फंक्शन दिए और ये टारगेट आपने निकालना है, ओके। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो इस एफ ऑफ एक्स प्लस एच में पहले क्या पुट करूँगी, एक्स की जगह पे ए प्लस एच, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, कोस ए प्लस एच आ जाएगा। फिर क्या पुट करूँगी ए, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल, क्या आ जाएगा एफ ऑफ इज इक्वल टू कोस ऑफ ए आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ में किस में पुट करूँगी, ये टारगेट में, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये एक्सप्रेशन 1 में पुट करूँगी, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई है, कोस ए प्लस एच आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई है, कोस ए प्लस एच। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, ये है, कोस ऑफ ए आई है, एच, ठीक है। अब देखा पहले मैंने आपको ये दोनों साइन के बताए हैं, साइन के बताए हैं ना, अब मैं आपको कोस के बताने लगी। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा बाई 2, तो इसका बता रही हूँ। ये देखें, अगर आपके पास हो कोस अल्फ़ा प्लस कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस कोस ऑफ बीटा, अगर साइन के हों तो प्रोडक्ट में डिफरेंट होते हैं ना, लेकिन अगर कोस के हों तो दोनों सेम होते हैं। अगर प्लस का है साइन है तो दोनों कोस होंगे प्रोडक्ट में, क्या होंगे, मैंने क्या कहा है, दोनों अगर कोस के हैं ना तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम होगा। अगर प्लस का साइन होगा तो दोनों कोस के होंगे, अगर दरमियान में माइनस का साइन होगा तो दोनों साइन के होंगे, और साथ में 2 के साथ माइनस का साइन होगा। 2 कोस, ये अपने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आपके फार्मूलाज थे 10.4 में, कि आपने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना था और प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाना था। तो 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है, कि याद करने का तरीका होता है, आपको भूलेगा नहीं फिर। -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये दोनों फार्मूला। अब आपके पास किसका फार्मूला है, आपके पास माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है। माइनस में क्या लगता है, माइनस में सेम होता है लेकिन दोनों साइन के होंगे और साथ में माइनस का साइन होगा। -2 क्या होगा, अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा की जगह पे आपके पास क्या है, देखें ए प्लस एच, -2 साइन अल्फ़ा की जगह क्या है ए प्लस एच, प्लस बीटा की जगह ए है बाई 2, साइन अल्फ़ा ए प्लस एच माइनस बीटा क्या है ए बाई 2, तो इसको ऐड करें 2a प्लस एच बाई 2, और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, एच बाई 2 आ जाएगा। 2 को दोनों टर्म के नीचे होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, a प्लस एच बाई 2 हो जाएगा, और ये एच बाई 2, और इसको मैंने -2 बाई एच लिख दिया है, ओके। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया है, चारों पार्ट्स के लिए हमने कर लिया है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है। इसके भी हमारे पास जो हैं स्टूडेंट्स 3 A, B, C 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, हाँ जी, इसके हमारे पास C, A, B, C 3 पार्ट्स हैं, ओके। पहला देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर इधर पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो P है। पेरीमीटर होता है तमाम साइड्स का सम, ठीक है, तमाम साइड्स का सम। अच्छा, द पेरीमीटर होता है तमाम साइड्स का सम, ठीक है, उसको P का नाम दिया है, ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर को P का नाम दे दिया, ओके। करना हमने क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, एज आ फंक्शन, यानी जो जैसे बेटा मैंने आपको कहा था ना एफ ऑफ एक्स होता है ना s² -1, ये x में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हो एफ ऑफ ए तो a -2, ये किस में लिखा हुआ है, a में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कहता है जो स्क्वायर का पेरीमीटर है ना, वो p जो है पेरीमीटर है, वो क्या है, एज अ फंक्शन हो किसका, ऑफ इट्स एरिया।
यानी बताना वो चाह रहा है कि जो पेरीमीटर P है वो इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हो, इन टर्म्स ऑफ, यानी द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर P है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर P है, ठीक है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर P है, ये देखिए, हाँ जी, स्क्वायर का जो पेरीमीटर P है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, ठीक है। पहले ये जो पेरीमीटर P है वो क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, वो फंक्शन हो किसका, एरिया का फंक्शन हो, यानी इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हो। P जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया क्या है, एरिया को उसने ए कहा हुआ है। द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, यानी जो पेरीमीटर P है ना स्क्वायर का, वो एज अ फंक्शन हो ऑफ इट्स एरिया A, यानी जो पेरीमीटर P है इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। पेरीमीटर जो है वो क्या है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो, यानी क्या हो, पेरीमीटर जो है P है वो इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हो। ए क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। समझ आइए कि नहीं आइए, ये हमारा टारगेट है कि जो P है वो इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हो। P जो है पेरीमीटर है, फंक्शन हो एरिया का। ओके, ये हमारा टारगेट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए द पेरीमीटर, उसने क्या कहा हुआ है, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर लें, पेरीमीटर। आप नजर आ रहा है, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है साइड पे, यानी मैंने साबित करना है जो पेरीमीटर है वो फंक्शन है ए का, यानी इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हो। देखें स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें स्क्वायर डिस्कस हो रहा है, हमने एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स हैं इक्वल हों लेंथ में। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, चारों इक्वल है। लेट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स। ओके, पेरीमीटर लेना है। पेरीमीटर को उसने किसका नाम दिया, P। वो क्या होता है, सारी साइडों को जमा कर दो, चारों को, x जमा x जमा x जमा x, तो कितने एक इक्वल आ गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितना आ गया 4x। इसको 1 का नाम दे दें, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है एज अ एरिया ऑफ इट्स, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। दूसरी चीज़ क्या यूज़ हो रही है, एक पेरीमीटर यूज़ हो रहा है और एक एरिया यूज़ हो रहा है, किसका, स्क्वायर का। तो एरिया किसके इक्वल है, एक है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होती है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है, ठीक है ना, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है। तो लेंथ इंटू, यानी लंबाई तरफ चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू 4x आ गया, P इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x आ गया पेरीमीटर, और एरिया किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें आपके पास जो फ्रॉम टू में से, ये एरिया को अपने 2 का नाम दिया, फ्रॉम 2, ये सारे इक्वल है ना। इधर से रिजल्ट क्या निकला है आपके पास, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये सारा निकला क्या है, यानी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकला है, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकला है। कि ए आपको पता है, अंडरस्टूड है कि ए जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है, जो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। मैंने अब क्या किया, देखिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स। ठीक हो गया। अब आपके माइंड में होगा इधर मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। बेटा लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। आप अपना एक कमरा ही ले लें, अगर आपके पास एक चौकोर कमरा है, ठीक है ना, आपका स्क्वायर टाइप का है, तो कभी ये तो नहीं होगी वो माइनस में थोड़ी आएगी उसकी लेंथ, ठीक है। तो उसकी लेंथ माइनस में नहीं आती, लेंथ जो है वो माइनस में, साइड जो है कमरे की जो है लेंथ होती है वो हमारे पास लंबाई चौड़ाई जो भी है, लेंथ विड्थ जो है वो माइनस में नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव ही ले ली है। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो एक्स आ जाएगा, ठीक। इसलिए प्लस माइनस कोई नहीं लगाना, लेंथ पॉजिटिव ही लेनी है। जब स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू एक्स है, ये इक्वल है ना, तो आप एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए भी ले सकती हैं। ये आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी, इसको पुट इन ए 1 कर दें। पी किसके इक्वल है, पी आपके पास किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है। तो p इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या निकली है, स्क्वायर रूट ए। आपके पास देख लें p इज इक्वल टू किस में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ, जैसे बच्चे मैंने आपको बताया नहीं था, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब क्या है, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि ये इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आपको ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू, आप मेरा फंक्शन वाला लेक्चर देखें, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। असल में ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ये y होता है, ठीक है। तो ये देखिए y,
अभी वो लेक्चर देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी अपने माइंड में सिर्फ यही रखें कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका मतलब है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए का मतलब है कि ये इन टर्म्स ऑफ ए में लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया था, ये मेरे पास एक स्क्वायर था, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या निकला था 4x, और यानी तमाम साइडों को सम कर दिया था तो 4x आ गया। p इज इक्वल टू 4x, क्या ये आपका टारगेट था? p इज इक्वल टू 4x, p तो इन टर्म्स ऑफ x में लिखा हुआ है, हालांकि x की जगह मुझे यानी ये जो x है ये नहीं चाहिए। बेटा आपने देखिए पेरीमीटर निकाला है ना 4x, क्या ये आपका टारगेट है? वो तो कहता है पेरीमीटर है जो स्क्वायर का वो होना चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ए में लिखना चाहिए वो तो इसका मतलब है x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a किसके इक्वल था? x स्क्वायर के था, तो मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये जो x की वैल्यू है ये मैंने 1 में पुट कर देनी। 1 क्या है? p इज इक्वल टू 4x। इस 1 में x की वैल्यू पुट करके मेरा टारगेट अचीव हो गया। p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a का मतलब है p जो है वो इन टर्म्स ऑफ a में लिखा हुआ है। p इज इक्वल टू ये f ऑफ a है, ये f ऑफ a है, यानी फंक्शन a में लिखा हुआ है, एरिया में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखें बी पार्ट देखें, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एरिया को उसने ए का नाम दे दिया, ठीक हो गया। सर्कल के एरिया को किसका नाम दे दिया? ए का नाम दे दिया, ठीक है। एरिया को किसका नाम दे दिया? ए का नाम दे दिया। इज इक्वल टू क्या कहता है? एज अ फंक्शन ऑफ इट सर्कमफ्रेंस, यानी जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया को आप देखिए, एरिया आपके पास ए है, सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का वो सी है, ठीक है। उसने कहा भी हुआ है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया ए है एज अ फंक्शन ऑफ इट सर्कमफ्रेंस सी, सर्कमफ्रेंस क्या है? सी है, और उसने कहा है जो एरिया ए है ना उसको इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस लिखना है, यानी सी में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सी में लिखना है, ये हमारा टारगेट है। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बना लिया, ये देखिए ये गोल सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये ओ क्या है? इसका ओरिजिन है, सॉरी सेंटर है। ओ क्या है? इसका सेंटर है। तो सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का जो मैंने इसका रेडियस है वो मैंने आर ले लिया। क्या ले लिया? आर ले लिया। ओके, मेरे पास क्या है? एक गोल सर्कल है। ओ क्या है? इसका सेंटर है। सेंटर से लेके या इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है आर यानी रेडियस है। तो स्टूडेंट्स एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आर मैंने क्या ले लिया? रेडियस ले लिया सर्कल का। ओके, तो एरिया को उसने किसका नाम दिया? ए का नाम दिया है, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या होता है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर होता है ना, तो पाई रेडियस की जगह क्या लग जाएगा? आर का स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस को उसने किसका नाम दिया है? सी का, जिसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस, 2 पाई रेडियस, यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई रेडियस। रेडियस क्या है? आर है। ओके, तो ये मेरा एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस क्या आ गया? 2 पाई आर आ गया। सर्कमफ्रेंस क्या आ गया? 2 पाई आर आ गया। ओके, अब देखिए मेरा जो टारगेट है एरिया का है, उसने कहा है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट सर्कमफ्रेंस सी, एज अ सर्कमफ्रेंस सी। एरिया को आपने इन टर्म्स ऑफ सी में लिखना है। अब एरिया किस में लिखा हुआ है? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो तो इन टर्म्स ऑफ आर में है, यानी आपने आर की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 2 फ्रॉम 2, ये जो इक्वेशन आपके पास है 2, ये किसकी? ये इसे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है ना, तो फ्रॉम 2 लिख लें, ये इक्वेशन 2 लिख सकती हैं आप। ये z इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई आर है। c इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई आर है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? c इज इक्वल टू 2 पाई आर है, आप इसको क्या r की वैल्यू चाहिए ना, ये दोनों इक्वल है। मैं 2 पाई आर इज इक्वल टू सी भी लिख सकती हूँ, यानी c इज इक्वल टू 2 पाई आर है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू सी भी लिख सकती हूँ। तो इधर से r की आपके पास क्या वैल्यू आएगी? r की जब मैं अगर वैल्यू निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या निकलेगी? ये 2 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। r की वैल्यू निकल आई। इस r की वैल्यू, ये एरिया इन टर्म्स ऑफ c में आपको चाहिए c, इस r की वैल्यू अगर इसमें मैं पुट कर दूं
ठीक है। इस आर की वैल्यू मैंने इसमें पुट करनी है, आर ही तो मसला था मेरे पास। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, और उसने कहा है एरिया जो है वो फंक्शन होना चाहिए सी का, सरकमफ्रेंस का, इन टर्म्स ऑफ सी में लिखना है, और ये इन टर्म्स ऑफ आर में है। तो आर की वैल्यू जो निकली है ये वाली, ये मैं इसमें पुट कर दूंगी। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू क्या निकली है सी बटा 2 पाई, तो सी स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ए इज इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर बटा 4 पाई। ये इन टर्म्स ऑफ सी में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ सी यानी सरकमफ्रेंस में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका सी पार्ट है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो वी है। जो वी है वो क्या होना चाहिए, एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। यानी दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, एक वॉल्यूम और एक बेस यहाँ पे यूज़ हुई है, वॉल्यूम और बेस। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है, एरिया और सरकमफ्रेंस, एरिया और सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या, एक वॉल्यूम और एक एरिया। और एरिया भी किसका, वॉल्यूम क्यूब का है, एरिया जो है वो बेस का है। ठीक है, क्यूब की बेस का एरिया ए है और क्यूब का जो वॉल्यूम है वो वी है। ओके, वॉल्यूम को आपने प्रूफ करना है एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए, यानी आपने प्रूफ करना है वी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए। आपने साबित करना है कि वी को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए में लिख सकते हैं। वी इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, और ए क्या है, एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये देखें मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता क्यूब बनाना तो उसका देख लें। आपने ना एक इस तरह का स्क्वायर बना लेना है। ओके, आपने एक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने बच्चे ये देखें, आपने फिर ये साइड नज़र आ रही है ना, इसके दरमियान में यहाँ पे आप क्यूब बनाने का तरीका बता रही हूँ। आपने एक स्क्वायर बना लिया है ना, आपने ये जो साइड है इसके ये दरमियान के इधर से एक लाइन, यानी इसके इधर एक लाइन बना देनी है, ऐसे इधर एक स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, एक लाइन बनाई, ये ऐसे किया। ठीक है, हाफ बाहर लिया है और हाफ अंदर लेना है, फॉलो किया। और इसी लाइन के बराबर आपने एक और लाइन बना देनी है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये आपका क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अगेन बना देती हूँ। आपने एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इस लाइन के हाफ के आगे आधा हाफ, यानी इस लाइन के हाफ में आधा चले जाना है आपने। ठीक है, हाफ चले जाना है आपने और एक लाइन बना देनी है। आधी लाइन ये होगी और आधी उससे ज़्यादा ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे ही आधी लाइन ये है, आधी और ले लेनी है। बस ये दो लाइनें बनाने का कमाल है। बाकी तो इस लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन बना देनी है। ठीक है, और इसके पैरेलल इसके पैरेलल बना देनी है। आपने इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, ओके, डन। द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, सबसे पहले मैं कह लेती हूँ लेट ईच साइड ऑफ द क्यूब बी एक्स। इस क्यूब की हर साइड को मैं एक्स का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम को उसने वी का नाम दिया है, इज इक्वल टू लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ विड्थ हाइट, सारी साइड एक्स है ना, ये सारी साइड्स एक्स हैं। ठीक है ना, तो फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो कितना बन गया, एक्स क्यूब। वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल आ गया, एक्स क्यूब को। और ये v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब है ना, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स में लिखा हुआ है। ये यानी जो वॉल्यूम है ये फंक्शन है एक्स का। और आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम को बनाना है, यानी जो क्यूब का वॉल्यूम है उसे फंक्शन बनाना है एरिया का, ए का। अब एरिया किसका लेना है, जो ए, वो बेस का लेना है। यानी ये जो इसकी बेस है ना, ये वाली बेस, बेटा ये बेस, ये बेस आपको कैसी नज़र आ रही है, ये आपको ये देखिए ये नज़र आ रही है ना, ये एक स्क्वायर है। ये बेस क्या है, एक स्क्वायर है। आप घर में एक आम डब्बा देखें, अक्सर चीज़ें उसमें लेके आते हैं, बॉक्सेस हमारे घर आते हैं, कोई भी बॉक्स ले लें घर में, उसमें देखें नीचे से बिल्कुल चौकोर स्क्वायर होता है। इसकी भी सारी साइडें क्या है, बराबर हैं। लेंथ तो वैसे ही हर साइड की लेंथ हमने एक्स ले ली है, साइड एक्स ले ली है। ठीक है ना, तो सिर्फ अब इसको एरिया के लिए सिर्फ इसको आपने, बाकी को भूल जाना है, सिर्फ आपने ये वाला नीचे से ये ले लेना है। ठीक है, बेस ले लेनी है, बेस ले लेनी है। तो बेस क्या है, एक स्क्वायर है। बेस क्या है,
एरिया ऑफ, अब आपने एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ अ बेस निकालना है, एरिया ऑफ अ बेस निकालना है, एरिया का फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ अ बेस को किसका नाम दे दिया, ए का। तो ये जो नीचे से आप, ये आपको डब्बा तो इतना क्यूब में नज़र आ रहा है ना, लेकिन अगर आप अपने घर में बॉक्स देखिए ना, तो जो उसकी नीचे वाला जो उसकी बेस है वो एक स्क्वायर होती है, चकोर होती है, ठीक है, स्क्वायर होती है, और स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला है ये बेस। बच्चे बाकी ऊपर वाला पोर्शन भूल जाओ, एरिया के लिए सिर्फ ये बेस लेनी है, और वो एक स्क्वायर है, और उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। और ये सारी एक्स ही, अब ज़ाहिर है वो स्क्वायर है तो सारी साइडें बराबर होती हैं, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एरिया क्या, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपने प्रूव क्या करना है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, v फंक्शन है x का, v इन टर्म्स ऑफ x में लिखा हुआ है। आपने प्रूव क्या करना है, v को इन टर्म्स ऑफ a में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ a में। इसका मतलब है x की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, x की। कहाँ से, ये 2 में से। फ्रॉम 2 देखें a क्या है, एक्स स्क्वायर है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेना तो a आ जाएगा। वही एरिया पॉजिटिव होता है बच्चे, नेगेटिव नहीं होता। तो मैंने नेगेटिव वैल्यू यानी प्लस माइनस होती है ना, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया, मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, ओके। एक्स जो है लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है ना, तो नेगेटिव तो होती ही नहीं है लेंथ, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो पॉजिटिव ही ले ली है। आप ये तो नहीं कहते कि मेरी घर की जो दीवार है वो -400 मीटर फीट है, या कुछ इस तरह तो नहीं बोलते हैं ना, माइनस में थोड़ी बोलते हैं, तो वो हमने पॉजिटिव ले लिया है। ये एक्स की जो वैल्यू है मैंने इसको 1 में पुट कर देनी है। ये वॉल्यूम में, इसी का तो मसला है, वॉल्यूम को लिखना है फंक्शन ऑफ एरिया का, इन टर्म्स ऑफ ए में लिखना है। वी क्या है, एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ए, वो पुट कर दिया, होल का क्यूब। इसका मतलब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2, इसका मतलब क्या आ गया, 3/2। ये देखें वी क्या है, वी क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए है, और ये ए हमने क्या पढ़ा था आपको पता ही है, हमने उसकी बेस का एरिया पढ़ा था। v इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ए में लिख लिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं, ओके।